इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है अब वो बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। आज ये इस युद्ध का 10वां दिन है और इस बीच अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो चुकी है और अमेरिका ने हमला किया उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर। और अब अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है, हमला किया है। इजराइल के कई शहरों में तेज धमाके सुने गए हैं, देखे गए हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यरूशलेम और तेल अवीव पर यह अटैक किया है ईरान ने। तो अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान ने पलटवार किया है और ईरान का ये जो पलटवार है वो इजराइल पर है। इजराइल के कई शहरों में धमाके सुने जा रहे हैं और वहां पर जो खबर आ रही है इजराइल के कई शहरों से जहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोला है। यरूशलेम और तेल अवीव के कई ठिकानों पर यह हमला हुआ है और इस हमले की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये धमाके हुए हैं, ईरान ने पलटवार किया है। अमेरिकी हमले के बाद अब ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया है, तेल अवीव और यरूशलेम को निशाना बनाया है, मिसाइलों से हमला किया है, बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने हमला किया है और कई शहरों में तेज धमाके सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। जो तस्वीरें आई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि भारतीय समय अनुसार करीब 4:50 पर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। फोर्दो, नतांज और इस्फहान जो 3 न्यूक्लियर साइट्स थे और अब ईरान ने पलटवार किया है इजराइल पर। देखिए तस्वीर। यरूशलेम और तेल अवीव पर ईरान ने अटैक किया है और यह पलटवार है अमेरिकी हमले के बाद का। अब यही कहा जा रहा था कि क्या ईरान शांति के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। तो अब ईरान ने इस पलटवार के साथ साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। ईरान अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। अब ट्रंप ने भी कहा कि अगर ईरान नहीं शांति के रास्ते पर चलता है तो इससे भी बड़ा हम हमला करेंगे। लेकिन ईरान ने अब पलटवार किया है इजराइल पर। यह पलटवार जो किया है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर आज सुबह अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने अटैक किया। फोर्दो, नतांज और इस्फहान ये 3 न्यूक्लियर साइट्स जिसको निशाने पर लिया अमेरिका ने और यहां पर हमला किया। बंकर क्लस्टर बम गिराए। 5 से 6 B-2 बॉम्बर से फोर्डो पर हमला किया है और ईरान ने इस हमले के बारे में भी पुष्टि की है, हमला हुआ है। लेकिन ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस हमले के बाद अब ईरान ने पलटवार भी किया है। जो अभी जानकारी मिल रही है और जो तस्वीरें आ रही हैं कि ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है इजराइल पर। यरूशलेम और तेल अवीव पर धमाके हुए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है। कई जो शहर हैं वहां पर धमाके सुनाई दे रहे हैं और ये सब कुछ फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहां पर जो हमला अमेरिका ने किया उस हमले के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ये तस्वीर हम अमेरिका की हमले की दिखा रहे हैं। अमेरिका ने ये क्लेम किया है कि उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया है, फोर्दो, नतांज और इस्फहान। और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप का स्टेटमेंट भी आया इस हमले को लेकर और उन्होंने कहा कि हो गया अब ईरान शांति के रास्ते पर लौट आए और यहां से शांति स्थापित हो, युद्ध रोके। लेकिन ईरान ने उसे एक तरह से ठुकरा दिया है, उस प्रस्ताव को, अमेरिकी राष्ट्रपति के उस प्रस्ताव को और उस धमकी को भी नजरअंदाज कर दिया है और उसने इजराइल पर हमला किया है। ये तस्वीर आप देखिए। अब तस्वीरें भी आने लगी हैं जो क्लेम अमेरिका की तरफ से किया गया है। फोर्डो, नतांज और इस्फहान तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की वो तस्वीरें भी अब आने लगी हैं। उन तस्वीरों से आप देखिए कि अमेरिका ने जो क्लेम किया है कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है।
अब वहां से आ गया है। दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका का ईरान पर हमला 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, और उधर ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने पलटवार किया है इजराइल पर, यह पलटवार हुआ है ईरान की तरफ से, और साफ तौर पर अब ईरान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो रुकने वाला नहीं है, वो डरने वाला नहीं है, अमेरिका के उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला नहीं है, अमेरिका के सामने या इजराइल के सामने सरेंडर करने वाला नहीं है। और अब इजराइल पर उसने अटैक करके अपने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए यरूशलेम और तेल अवीव पर जो अटैक किया है, उससे उसने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि वो अभी नहीं रुकने वाला है, वो इसका जवाब देगा। अब जवाब अमेरिका को कैसे देगा, ये भी अभी सामने आने अब इस पर भी इंतजार है कि अमेरिका ने हमला किया था तो अमेरिका को किस तरह से इसका जवाब देगा, अमेरिका पर किस तरह से पलटवार करेगा, या फिर अमेरिका ने जो उनके तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया है तो उसका जवाब क्या इजराइल को ही देगा, इजराइल पर ही उसका गुस्सा निकलेगा। फिलहाल ये तो दिखाई दे रहा है क्योंकि ईरान ने अपनी मंशा जाहिर कर दी। 4:30 बजे के आसपास भारतीय समय अनुसार सुबह 4:30 बजे के आसपास अमेरिका ने ईरान के इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था, और अब जब करीब 10:30 बज रहे हैं तो उस समय यह खबर आ रही है कि ईरान ने इसका पलटवार किया है। इजराइल के कई शहरों में तेज धमाके सुने जा रहे हैं और वहां अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। यह तस्वीर भी देखिए। तो अमेरिका ने जो क्लेम किया है 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले की, उसके बारे में चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ये जो 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से, उनमें फोर्डो है, नतांज है और इस्फहान है। ये 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट हैं और ये काफी अहम हैं जिन पर ये हमला किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने ये क्लेम भी किया है कि अब इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद शांति के रास्ते पर लौटने की ईरान से अपील की है, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया है और इजराइल पर पलटवार किया है। और इस पर यह भी कहा है अमेरिका ने कि इससे काफी नुकसान भी हुआ है। अमेरिका ने जो टारगेट किया था फोर्डो, नतांज और इस्फहान, इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स पर, वो बहुत मुश्किल टारगेट था, लेकिन ये सफल टारगेट थे अमेरिकी सेना के द्वारा, और उसके बाद सफलतापूर्वक अपने हमले के बाद सुरक्षित ढंग से वहां से उसके जहाज वापस अमेरिका की तरफ भी निकल गए हैं। ये खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट के जरिए दी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी दी कि जो हमला हुआ है उस हमले के बारे में, कहां-कहां अमेरिका ने हमला किया, कितना मुश्किल था और वो टारगेट कितना सफल रहा, इसके बारे में बताया। फोर्डो, नतांज और इस्फहान, ये 3 ईरानी न्यूक्लियर साइट जिसके बारे में हमने अभी से कुछ देर पहले आपको बताया था कि आखिर ये इतना अहम क्यों है, क्यों ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं न्यूक्लियर साइट्स जिसको निशाने पर लिया था अमेरिका ने। इजराइल के साथ लड़ाई जो चल रही है ईरान की, वो आज 10वां दिन है। ये तस्वीरें आप देखिए, 4 तस्वीर, ईरान का ठिकाना, अमेरिका का निशाना, पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और तीसरी और चौथी तस्वीर। ये चारों जो तस्वीरें हैं वो अमेरिका के हमले की तस्वीर है। अमेरिका ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर जो हमला किया है उसकी ये तस्वीर है, और अब ये कहा जा रहा है कि इससे काफ़ी नुकसान हुआ है और उसके जो परमाणु साइट्स थे, न्यूक्लियर साइट्स थे, उनको तबाह कर दिया है। सवाल यही था कि ईरान एटम बॉम्ब न बनाए, और इसको लेकर अब सवाल एक ये भी है, अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे अपने सहयोगी आदित्य द्विवेदी से, वो कह रहे थे कि अमेरिका की बातचीत भी चल रही है ईरान के साथ, 8 दौर की बात भी हुई, लेकिन इस बीच इजराइल ने हमला किया। इजराइल के हमले के बाद अमेरिका ने अपने आप को अलग रखा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, और उसके बाद फिर अमेरिका ने धमकी भी दी ईरान को, और उसने कहा कि हमें पता है उसके सारे न्यूक्लियर साइट्स के बारे में, और ये भी कहा अमेरिका ने कि खामेनेई कहाँ छुपे हैं
ये भी पता है कि इस बंकर में वो छिपे हुए हैं, ये भी पता है। लेकिन उसके बाद फिर इजराइल की तरफ कहा कि इजराइल के ही अकेले अपने बस की बात नहीं है। यहाँ से कुछ ऐसा लगा कि अब अमेरिका थोड़ा इजराइल से दूर हो रहा है या दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर अचानक आज पहले सुबह 4:30 के आसपास हमला किया अमेरिका ने फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर। ये साफ हो गया कि अब डायरेक्ट एंट्री अमेरिका की हो गई है। अब सवाल एक ये भी आ रही है कि चाइना और रशिया जो कि सैद्धांतिक रूप से ईरान के साथ हैं, क्या उनकी भी डायरेक्ट एंट्री हो सकती है? क्या अब ये जो वॉर है, इस वॉर के जरिए इजराइल और ईरान के साथ शुरू हुआ जिसमें अमेरिका कूद पड़ा, तो क्या अब चाइना और रशिया भी डायरेक्टली इस युद्ध में कूदेंगे या नहीं? हालांकि अभी ये कहा जा रहा है, जो विश्लेषक हैं और हमारे जो सहयोगी हैं आदित्य द्विवेदी, उन्होंने भी कहा कि चाइना और रशिया इसमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करेगा। अभी वैसे हालात उन दोनों देशों के साथ नहीं है, क्योंकि रूस तो खुद अभी यूक्रेन के साथ संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, तो उसमें वो परेशान है। बहरहाल अब ये भी सवाल कि क्या जिस तीसरे विश्व युद्ध की हम बात कर रहे हैं उस तरफ ये युद्ध मुड़ रहा है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही कि मिडिल ईस्ट पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनका क्या स्टैंड होगा? क्या अमेरिका ईरान पर हमला करके इराक वाली स्थिति लाने की कोशिश कर रहा है और अपनी कठपुतली सरकार वहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है? ईरान पर इस हमले के बाद खामेनेई कमजोर हो और वहां पर नई सत्ता आए, ये अमेरिका चाह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की क्या ये रणनीति है? अभी इस पर भी चर्चा हो रही है। इस सब को लेकर इसका भी विश्लेषण किया जा रहा है। तो ईरान और इजराइल के बीच जो महायुद्ध है उसमें अब अमेरिका भी कूद गया है और अमेरिका ने हमला किया 3 न्यूक्लियर साइट्स पर, फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर। और उसके बाद ईरानी सरकारी मीडिया का भी बयान आया है और कहा गया है कि ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के हवाले से जो बयान आया है उसके मुताबिक परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं, ये कहा गया है। ईरान की सरकारी मीडिया का बयान आया है, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के हवाले से यह बयान दिया गया है, ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से, कि परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। हमले के बाद रेडियोधर्मी संदूषण का कोई संकेत नहीं मिला है, यानी कि रेडिएशन के कोई संकेत नहीं मिले हैं, ये कहा गया है। अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं परमाणु प्रतिष्ठानों पर, यह बताया गया है सरकारी मीडिया के द्वारा। और ये जो सरकारी मीडिया ईरान का है उसने बताया है कि परमाणु ऊर्जा संगठन के हवाले से जो बयान दिया गया है कि परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमले का क्लेम किया है उसके बारे में ये स्वीकार किया गया है कि ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के हवाले से कि परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हवाई हमले हुए हैं। हमले के बाद से रेडिएशन के कोई संकेत नहीं मिले हैं, ये सीधे तौर पर। तो अब इसके बाद ये सवाल ये उठता है कि इससे कितना नुकसान पहुंचा है। हालांकि एक बात यह भी कही जा रही है कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है उसको नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया था कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान का जो न्यूक्लियर साइट है वो ज़मीन के अंदर है, 90 मीटर नीचे है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है, पहाड़ के नीचे है। तो ऐसे में जो हवाई हमला होगा तो उस हवाई हमले से भी बचाने के लिए वो पूरा तैयार किया गया था। तो ये हवाई हमला उसको कितना तबाह कर पाया है, अमेरिकी हवाई हमले से वो कितना नष्ट हो पाया है, कितना तबाह हो पाया है, और अगर वो तबाह हुआ है तो फिर उसका रेडिएशन भी होना चाहिए और उस रेडिएशन का असर भी दिखना चाहिए। लेकिन ये कहा गया है ईरान की तरफ से, ईरान के
जो सरकारी मीडिया है उसकी तरफ से कि परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला तो हुआ है, लेकिन उसका कोई रेडिएशन नहीं हो रहा है, रेडिएशन के कोई संकेत नहीं है। और ये भी बताया गया कि जो इलाके वहाँ पर लाइट्स वगैरह भी हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी पर भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो एक तरह से हमले को स्वीकार करते हुए ये कहा गया है कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। अगर रेडिएशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बाहर के इलाके में ये हमला हुआ है, ये साफ तौर पे। अब देखिए नतांज का जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर, उसके बारे में भी जरा समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है नतांज का। इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये मौजूद है। नतांज में एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं, इससे यूरेनियम 235 की सफाई होती है। और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा भी बताया है। तो ये हम आपको बता रहे हैं नतांज के बारे में। इस्फहान के बारे में जानिए कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी और यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत साल 1999 में हुई। इस्फहान में ईरान का एक बड़ा एयरबेस है, यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट भी मौजूद है। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी हैं और इजराइल ने 13 जून को यहाँ एयरबेस पर 3 ड्रोन से हमला भी किया था। अब नतांज जो कि ईरान का मुख्य संवर्धन केंद्र है, नतांज में हजारों सेंट्रीफ्यूज काम करते हैं। ईरान का प्राथमिक यूरेनियम संवर्धन परिसर है और कोम शहर के पास ये स्थित है। यूरेनियम संवर्धन परिसर भूमिगत ईंधन संवर्धन संयंत्र है, यहाँ पर जमीन के ऊपर पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र है। 2002 में ये पता चला कि FEP में 16,000 सेंट्रीफ्यूज हैं। 16,000 सेंट्रीफ्यूज 5% तक संवर्धन करते हैं, P 60% तक संवर्धन करता है। तो ये तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके बारे में, उसके खासियत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। और इसीलिए इस पर अटैक इजराइल के तरफ से भी किया गया था पहले, और अब अमेरिका की तरफ से भी आज किया गया और कहा गया कि इनको हमने नुकसान पहुंचा दिया और हमारे जो विमान हैं लड़ाकू और हमारी जो सेना है इस हमले के बाद सुरक्षित वहां से वापस हमारे इलाके में यानी कि अमेरिका भी आ गया है। तो इस बारे में और भी जो जानकारी आएगी, जो अपडेट आएंगे, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।